शिवसेना नेता के बीच में हड़कंप मची हुई है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है और शिवसेना पूरी तरीके से छोड़ छोड़ करके एकनाथ शिंदे जी के पार्टी में जाकर के शामिल हो रही है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उद्धव ठाकरे के पिताश्री बाला साहब ठाकरे के अस्तित्व को क्यों नहीं बचा पाई उद्धव ठाकरे ने। आखिर क्या ऐसा हो गया कि बाला साहब ठाकरे ने जो असली शिव सैनिकों को संस्कार दिया था, वो तमाम संस्कार जो उद्धव ठाकरे जो हैं वो उसको पूरा नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा वाकया है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर असली शिव सैनिक होने का दावा एकनाथ शिंदे जी ही क्यों कर रहे हैं। और जो बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आ गया है, उस मुद्दा से तो पूरा महाराष्ट्र में सियासत और घमासान मची हुई है। सबसे पहले आपको बता दें कि इसी तरीके से जो शिवसेना के करीबी नेता हैं, उद्धव ठाकरे के करीबी नेता हैं, परिवहन मंत्री अनिल परब को लेकर के बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया है। अनिल परब इधर उधर भागते फिर रहे हैं और अपने आप को बचाने के लिए वो कौन रास्ता नहीं अपना रहे हैं। वो तमाम रास्ते अपनाने के बाद भी अनिल परब का बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। पहला दिन उनको समन किया गया, ईडी ने उनसे समन करी, 12 घंटे तक पूछताछ हुई। दूसरे दिन 14 घंटे पूछताछ हुई। तीसरे दिन 15 घंटे पूछताछ हुई और इतने पूछताछ के बाद आज चौथा दिन है। आज 11 बजे से अनिल परब परिवहन मंत्री सेना के ईडी के दफ्तर में शामिल हैं और वहां उनसे पूरी खातिरदारी हो रही है। और रत्नागिरी में जो दापोली में अवैध रिसोर्ट बनाया है, जो साई रिसोर्ट बनाया है, और आपको बता दें कि 2022 में 31 जनवरी को परिवहन मंत्रालय भारत सरकार ने यह पूरी तरीके से चेतावनी दे दी थी और यह कह दिया था कि इसको ध्वंस किया जाए, इसको पूरी तरीके से तोड़ा जाए। लेकिन फिर भी परिवहन मंत्री अनिल परब ने दापोली वाली साई रिसोर्ट को तोड़ा नहीं। तो इसी पे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इनके ऊपर लगा हुआ है और पूछताछ के लिए बार बार ईडी बुला रही है। लेकिन आपको बता दें कि ईडी के इंटरनली सोर्सेज से जो खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि अनिल परब की भी गिरफ्तारी बहुत ही जल्द तय है। हो सकता है कि आज भी शाम तक आपको ये गुड न्यूज मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि किस तरीके से अनिल परब ने बहुत सारे ऐसे धांधली करे, बहुत सारे ऐसे दस्तावेज बनाए जिस कारण से बहुत सारे इल्लीगल काम किए हैं और उन तमाम इल्लीगल काम का मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी पूछताछ कर रही है और उस पूछताछ में ये पूरी तरीके से जेल जाने वाले हैं। लेकिन अब यहां पे आपको बता दें कि पूरे शिव सैनिक क्यों एकनाथ शिंदे के साथ रेडिसन ब्लू होटल में जाकर के सारे एमएलए विधायक शिव सैनिक जा करके एकनाथ शिंदे जी के साथ सम्मिलित हो रहे हैं। और एकनाथ शिंदे जी ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया पिछले दिनों। आप देखेंगे उस शक्ति प्रदर्शन कर तो देख करके दंग रह जाएंगे। हाफ सेंचुरी एकनाथ शिंदे जी ने कंप्लीट कर लिया है। और आपको यह भी बता दें कि यह बहुत बड़ा मामला है। एकनाथ शिंदे जी को कल को यह कह रहे थे शिवसेना सांसद संजय राउत कि ये ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 विधायक होंगे, लेकिन अभी वो ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो चाहेंगे वही होगा। अब आपको बता दूं कि अनिल परब का भी मामला आपको बताएंगे इसमें क्या है। अनिल परब, अब जो भी शिव सैनिक नेता है, चाहे वो अनिल परब हैं, इन तमाम लोगों ने महाविकास आघाड़ी सरकार में रह करके जितने सारे धांधली काम किए हैं, जितने सारे कालाबाजारी किए हैं, उन तमाम कालाबाजारी से बचने के लिए बहुत सारे ऐसे शिव सैनिक नेता हैं जो एकनाथ शिंदे के पार्टी में जाकर के सम्मिलित होना चाह रहे हैं, ताकि उनको भी पता है कि आने वाला समय केंद्र सरकार का है। सेंट्रल गवर्नमेंट से ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एनसीबी हो, ये तमाम लोग जिस तरीके से हाई प्रोफाइल केसेस को भी यूं चुटकियों में सॉल्व कर दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में बड़े बड़े विधायक जो हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे जी की पार्टी में जाकर के शामिल होना चाह रहे हैं, ताकि हमने जो कालाबाजारी किया, काला कुकर्म किया, वो जाकर के अपने गलतियों को छुपा सके। लेकिन ये होने वाला नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि शिव सैनिक नेता अपने गलतियां करी है महाविकास आघाड़ी सरकार में रह करके और आप एकनाथ शिंदे जी के साथ जाकर के सम्मिलित हो जाएं और आप बच जाएंगे, तो ये होने वाला नहीं है। ये ईडी अभी भी कार्रवाई करेगी। आप कहीं भी मुंह छिपाने लायक नहीं बचे हैं। जिन्होंने गलती करी है उनको सजा मिलेगा। लेकिन एक सवाल यहां पे ये उठता है दोस्तों कि बाला साहब ठाकरे ने जो शिवसेना पार्टी बनाया, हिंदुत्व की परचम को लहराया, आज उद्धव ठाकरे उनके बेटे होने के साथ साथ क्यों नहीं इसको बरकरार रख पाए? यह बहुत बड़ा सवाल है, यह बहुत बड़ा मुद्दा है जो उठ रहा है, जो मैं आपको बताने वाला हूं।
आपको बता दूं कि आज का जो वाक्य मैं आपको बता रहा हूं, आज महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी का पोस्टर लगाया गया और एकनाथ शिंदे जी का पोस्टर लगाया गया, साथ साथ बाला साहब ठाकरे जी का भी पोस्टर लगाया गया और यह कहा गया कि हम असली शिव सैनिक हैं, हमारा खानदानी शिव सैनिक होने का दावा है, हम उस हिंदुत्व की आवाज को उठाते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम असली शिव सैनिक नहीं हैं, वो असली गद्दार हैं। उन्होंने शिवसेना होने का दावा किया और बाला साहब ठाकरे के जमाने का एकनाथ शिंदे एक सक्सेसफुल नेता रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। उन्होंने बहुत ही नीचे स्तर से शुरुआत करी और आज जिस तरीके से उनके साथ 45 से 50 विधायक सांसद सब सम्मिलित हो गए हैं और दिन प्रतिदिन गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल में रात और दिन विधायकों, एमएलए और सांसदों की गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि क्या महाविकास आघाड़ी सरकार तो पहले से ही सरेंडर कर चुकी है। उनको भी पता है कि मेरी सरकार जो है वो ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है और ऐसी स्थिति में अब एकनाथ शिंदे जी का पावर प्ले गेम जो है वो निकल करके सामने आ रहा है। लोग तो ये कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे ये सत्ता के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ये सत्ता के लिए नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि शिवसेना जो है वो अपने रास्ते से भटक चुकी है, वो अपने पथ से पथभ्रष्ट हो चुकी है। कांग्रेस जैसे जिसने भी गठबंधन किया वो पार्टी ही खत्म हो गई और वही हो रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी के आत्मा को दुआ देना चाहिए और बाला साहब ठाकरे जी एकनाथ शिंदे जी की आत्मा को पूरी तरीके से तृप्त कर देंगे। उनकी आत्मा भी आज तृप्त हो रही होगी क्योंकि एकनाथ शिंदे जी रास्तों पे चलने की शुरुआत कर रहे हैं जो कि उद्धव ठाकरे भूल चुके थे, आदित्य ठाकरे भूल चुके थे। यहां तक कि बाला साहब ठाकरे ने यह साफ तौर पे कह दिया था कि अगर मुझे कांग्रेस से अगर हाथ मिलाना पड़ेगा तो मैं अपने पार्टी को ध्वंस कर दूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया? आज क्यों नहीं बीजेपी के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार शिवसेना ने गठबंधन किया? आपको पता है, क्योंकि पता था इनको, ये बात को मान लीजिए, क्योंकि इनको भी ये पता था कि अगर मैं बीजेपी के साथ गठबंधन करूंगा तो हमारे मुख्यमंत्री का जो पद है उद्धव ठाकरे को नहीं मिल पाएगा, देवेंद्र फडणवीस जी को दे दिया जाएगा और यही बात सत्य है। और इसी चलते बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे ने गठबंधन नहीं किया। लेकिन आज देख लीजिए कि पूरा शिवसेना जो है वो खत्म होने के कगार पे है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए उद्धव ठाकरे जी को कि उन्होंने ही शिवसेना को बरकरार रखा, बाला साहब ठाकरे के बनाए हुए रास्ते पद चिन्हों को उन्होंने बरकरार रखा। आखिर इतने दिन सरकार में रह करके उद्धव ठाकरे ने क्या किया? सारे विधायक को, एमएलए जब इनसे मिलने आते थे तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेते थे और उनको मिलने नहीं दिया जाता था। घंटों घंटे विधायक को खड़ा करके दफ्तर के बाहर रखते थे। ये भ्रास जो है वो आज निकल रही है तो कह रहे हैं कि विधायक क्यों ना खुश हैं। दबाव बनाया जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से, बुलाया जा रहा है कि मुंबई आ जाइए, बात कीजिए तो मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। अरे क्यों सॉल्यूशन निकालेंगे आप? जब आपके आसपास, जब आपके विधायक थे, आपके घर के बाहर घंटों इंतजार करते थे तो उस वक्त आपकी दिमाग नहीं खुल रही थी और आज सरकार जा रहा है तो आज विधायक को यहां पे बुला करके दबाव देते हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पर अपने विचार जो व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।